गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लासेस में हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन सेकंड क्लास में हम लोगों ने किया था गॉस थ्योरम, और थर्ड क्लास में हम लोगों ने किया था डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर और अ लाइन चार्ज। क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक वायर हम लोग लेंगे, एक वायर, सपोज ये वायर है और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट वायर है। ये काफी टेढ़ा हो गया है। तो एक स्ट्रेट वायर है और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब कि इस वायर के आसपास, इस जैसे कि ये वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये सब इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, कंसिडर एन इनफाइनाइट एंड वेरी थिन स्ट्रेट वायर having linear charge density lambda। अब क्या है कि हम लोग कंसिडर सपोज किए कि एन इनफाइनाइट एंड वेरी थिन स्ट्रेट वायर, एक वायर है जो इनफाइनाइट तक जाता है और ये बहुत पतला है, वेरी थिन स्ट्रेट वायर, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिए हम लोग, ये थिन वायर में हम लोग क्या लिए हैं, इसके आसपास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां हम लोग लिख सकते हैं दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब क्या है, ये जो वायर है ये क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ द वायर। दिस वायर इज सिमेट्रिकल about the axis of the wire। तो एक हम लोग वायर लेते हैं, लेट सपोज ये वायर है, लेट सपोज ये वायर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। ये वायर है, इसके आसपास चार्जेस हैं, ठीक है। अब एक इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हम लोग को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो अगर यहाँ एक चार्ज रद्द होता, लेट सपोज एक चार्ज है, यहाँ है एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज Q1 है, ठीक है। जो एग्जांपल मैंने बताया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला, कि एक चार्जेस Q है इस ओरिजिन पे और एक चार्जेस वो फैन, ये आपकी लेट सपोज ये आपका रूम है और ये इसका कॉर्नर है, आपके रूम का कॉर्नर है, उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ चार्ज है Q और एक फैन है आपके रूम पे जो टंगा हुआ है, वो चार्ज हम लोग मान लेते हैं Q, स्मॉल Q, ठीक है। और बीच का डिस्टेंस कितना है,
कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस लेट सपोज आर, ठीक है। तो हम लोग एफ इसमें कैसे निकालते थे, एफ निकालते थे हम लोग जो कूलम्स लॉ का एफ निकालते थे 1/4πε0 क्यू 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 एंड क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वही हम लोग ई कैसे निकालते थे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये एक चार्ज का बात हो गया, ये एक चार्ज यहाँ ओरिजिन पे है, इसके हिसाब से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं आर और निकालते हैं। यहाँ बहुत सारे चार्जेस है, इस वायर पे बहुत सारे चार्जेस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे निकलेगा, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं सपोज पी, इस पे हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी एक वायर के आसपास हम लोग क्या ले लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोग ने, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। तो ये क्या है, एक वायर क्या है, इस वायर के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनेगा। तो वो किस स्ट्रक्चर का होगा, वो होगा सिलेंड्रिकल। ये एक वायर है, उस वायर से जो सरफेस है उसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कौन सा शेप बन सकता है, वो बन सकता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, ठीक है। जैसे सपोज ये, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, काफी चार्ज्ड है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप का बना, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल शेप का बना ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट पी ले लिए और हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और ये वायर से पी तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है वो हम लोग लेट सपोज एल ले लेते हैं, ठीक है, एल ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ इस टाइप से ये चार्ज्ड वायर है, ठीक है। और ये क्या है, कुछ इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 3 सरफेस बनता है, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। एक ऊपर, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, अगर हम लोग नीचे से देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 3 सरफेस हम लोग का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर हम ऊपर से देखते हैं, लेट सपोज हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, तो ये किस टाइप से दिखेगा, कुछ सीडी टाइप से दिखेगा, डीवीडी होता है ना, सेम उसी टाइप से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, ये वायर है, ठीक है, ये इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा, कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, तो ये क्या है, ये पूरा वायर क्या है, चार्ज्ड वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, आर लिए हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से, पॉजिटिव है यहाँ, कुछ इस तरह से, आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को पता है कि पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाता है, आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं इधर, इस साइड का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये आर है डिस्टेंस, एक पॉइंट पी है यहाँ, और लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। जो भी डायरेक्शन लेंगे वो सेम लेंगे, चाहे इस साइड ले, चाहे राइट साइड ले, चाहे लेफ्ट साइड ले, या कहीं भी ले, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम लोग
सेम है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे गॉसेस थ्योरम में, सरफेस। ठीक है, सरफेस जो एस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 सरफेस मैंने बताया था, एक अपर साइड, ये अपर साइड, एक इस साइड ये वाला, और एक ये। ठीक है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, ऊपरी भाग है, ये निचला भाग है। ठीक है, तो 3 सरफेस हो गया। तो पहला सरफेस का हम लोग नाम दे देते हैं इसको फर्स्ट सरफेस। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट सरफेस। इसको सेकंड दे देते हैं। ठीक है, और इसको दे देते हैं थर्ड। जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड। ठीक है, ऊपर पार्ट को दे दिया 1, सेकंड पार्ट को दे दिए हैं, नीचे वाला पार्ट को दे दिए हैं 2। ठीक है, अब सरफेस का डायरेक्शन कहाँ होगा, सरफेस क्या होता है, जैसे हम पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी का भी परपेंडिकुलर होता है, कोई भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहाँ क्या होगा, इस टाइप से कुछ परपेंडिकुलर होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ds। अब इसका ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर है, इसका ये ऊपर वाला सरफेस है इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर होगा, नहीं होगा, किधर होगा, ये। ठीक है, ये सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर है, ये सपोज ये आपका व्हाइट बोर्ड जो है, ये सरफेस है ऊपर वाला, और इसका क्या कहाँ होगा, ऊपर के साइड, ऊपर के साइड। ठीक है, तो ऊपर की साइड होगी क्या होगी, ds, और नीचे वाला किधर होगा, 90 डिग्री का एंगल, ds नीचे। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या है, द चार्ज enclosed by the Gaussian surface, the charge enclosed by the Gaussian surface, तो क्या था, Q इक्वल टू लैम्डा L। ये कहाँ से आया, ये आया हम लोग का, जो हम लोग ने निकाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी जो था, लैम्डा इक्वल टू क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी से हम लोग ने क्या निकाला कि चार्ज, टोटल चार्ज कितना है वहां, Q इक्वल टू लैम्डा L, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, Q इक्वल टू लैम्डा L। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है लैम्डा L, तो लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या है, मैंने 3 सरफेस बताया था, ये जो है गॉसियन सरफेस का 3 सरफेस, ये फर्स्ट था, ये नीचला सेकंड था, और ये बीच वाला थर्ड था, जो वक्र भाग होता है। ठीक है, अब क्या है कि द सिलेंड्रिकल, ये कौन सा शेप का है, ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस is divided into 3 parts. 3 parts, क्या पार्ट्स था, एक था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, दैट इज फर्स्ट कौन सा था, टॉप फेस। अगर ऊपर से देख रहे तो इसको बोलते हैं टॉप फेस, नीचे से देख रहे तो इसको बोलते हैं बॉटम फेस। और ये जो है वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, वक्र कर्व्ड पार्ट बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। 3 सरफेस है, एक टॉप फेस, बॉटम फेस और कर्व्ड फेस। ठीक है, टॉप फेस हो गया, बॉटम फेस हो गया एंड कर्व्ड फेस। ठीक है, कर्व्ड फेस या कर्व्ड सरफेस कर देते हैं, सरफेस, कर्व्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। सो वी कैन राइट, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस क्या, कौन सा लिए थे हम लोग, टॉप फेस लिए थे। ये फर्स्ट जो है टॉप फेस लिए थे। फिर सेकंड फेस किसका लिए थे हम लोग, ये बॉटम फेस लिए थे, ई डॉट डी एस। और कौन सा, थर्ड फेस, यानी कौन सा, कर्व्ड सरफेस, जो वक्र जो था, हाँ ये जो ये भाग था, ये वाला, ये कौन सा था, थर्ड था। तो ये कितना हो गया, ये ई डॉट डी एस। तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग लिखे हैं पहले की इक्वेशन में लिखे थे हम लोग, ठीक है। अब क्या है, फॉर सरफेस 1 एंड 2 थीटा कितना होगा, जब ये ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट हटेगा, डॉट प्रोडक्ट हटने से क्या होता है, कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा आने से थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ हम लोग देखते हैं, ये था, ठीक है। ये हम लोग वायर लिए थे, ई का डायरेक्शन किधर था, कुछ इस टाइप से था, ई का डायरेक्शन किधर था, कुछ इस टाइप से था, ई का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से था, ठीक है। डीएस का डायरेक्शन यहाँ कितना था, नीचे साइड था, नीचे के साइड, ये ऊपर के साइड, और यहाँ इसके सीधे डीएस, ठीक है। अब क्या था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो फर्स्ट में देखते हैं ई और डीएस के बीच का कितना का एंगल बन रहा है, कितना का एंगल बन रहा है यहाँ ई और डीएस के बीच में, कुछ इस टाइप से है, ई का डायरेक्शन और ये है, ठीक है। कितना का एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा कितना है यहाँ, 90 डिग्री, फर्स्ट और सेकंड के केस में। थर्ड में क्या है, थर्ड में ई और डीएस का क्या डायरेक्शन, दोनों का सेम है, मतलब क्या, ये ई है और ये डीएस है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब कितना का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं हम लोग, ठीक है। यही लिख देते हैं कि क्या है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो कितना हो गया, ई डॉट डी एस 0, यानी जो कौन कौन सा हुआ, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट 0 और ये सेकंड पार्ट भी 0, बचा क्या, ये थर्ड पार्ट बचेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, इसलिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू द कर्व्ड सरफेस ओनली, ठीक है। तो जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, कहां से पास होगा, सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस से ही पास होगा, ठीक है। और ये यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बंच को क्या बोलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ है जब एक एरिया को क्रॉस करते हुए, क्या कहते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ क्या है, बंच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्रॉस थ्रू द कर्व्ड सरफेस ओनली, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से ही वो क्रॉस करेगा। तो सो इक्वेशन 2 बिकम कितना हो जाएगा, इक्वेशन टू हो जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को लिखते हैं, ई डॉट डी एस कौन सा था, ये सरफेस थर्ड में था,
ठीक है, इक्वल टू कितना है ये था लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E डॉट डी एस डॉट है, डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सुनिए और देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया था, E डॉट प्रोडक्ट हटा दिए थे, कितना हो गया E डी एस कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद क्या है, E डी एस थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लिए थे, ये थर्ड सरफेस के लिए हम लोग थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू था 0 लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का हम लोग वैल्यू बैठा दिया 1, तो ई डी एस हो गया। ठीक है, डॉट हट गया है क्योंकि यहाँ cos थीटा हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, ई को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, डी एस लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पोर्शन, जो हम लोग कर्व सरफेस जो था, जो हम लोग ये कर्व सरफेस जो था उसका वक्र पृष्ठ, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ कौन सा शेप में, ये ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, आर क्या है उसका डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस बोल सकते हो, और एल जो है उसका लेंथ है, उस सिलेंडर का लेंथ है। ठीक है, और आर क्या है, यहां से यहां तक, इसका सेंटर से लेके इसके सरफेस तक का डिस्टेंस आर। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू इसका, ई तो बाहर में ही है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, और यहाँ क्या है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ कटेगा, देखते हैं, ये एल और ये एल कैंसिल। ठीक है, ई निकालना था, ई इक्वल टू लैम्डा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू कितना आ गया, इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी सिलेंडर का जो ये डिस्टेंस होता है या रेडियस जो होता है वो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका घटेगा, या वाइस वर्सा। अगर ये घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा। इसका जो ये अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस, ये आर है हम लोग का, ये आर हम लोग का घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, और ये आर जो अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। ठीक है, थैंक यू।